बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुलिस को गुरु मंत्र के साथ सबसे कम भरोसेमंद, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार महकमे के बारे में कई अच्छी बातें कही। मोदी ने पुलिस को कहा कि सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो और खुद को बदल डालो। मोदी ने सवाल उठाए कि फिल्मों में नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है, इसे बदलने के लिए पुलिस वालों ने क्या किया। आज बीच बहस में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी के गुरु मंत्र से सुधरेगी पुलिस। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट मंत्र दिया। स्मार्ट पुलिस, एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिबल, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी वाले, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेन। पीएम मोदी की इस बात को यहाँ मौजूद अधिकारियों ने बेहद सटीक माना। पुलिस के बारे में जो बोला है उसके लिए हम लोग भी उसको स्वागत करते हैं, उसी बात को स्वागत करते हैं। अच्छा लगा। आपको लगता है कि ये अच्छा कंसेप्ट है? हाँ, ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा लगा है। ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा लगा। इसे ये होने से जरूरी है, उसका भी बदलाव आएगा जरूर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के लिए अलर्ट रहना जितना जरूरी है, उसके मुकाबले खुफिया सूचनाओं की अहमियत भी कम नहीं। जिस व्यवस्था के पास उत्तम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को कभी भी न शस्त्रधारी की जरूरत पड़ती है, न कभी शस्त्र की जरूरत पड़ती है, और शस्त्र के उपयोग की तो कभी आवश्यकता ही नहीं रहती है। जब मोदी ये बातें कह रहे थे तो सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा झपकी ले रहे थे। ये लगातार दूसरा दिन था जब सीबीआई डायरेक्टर की ऐसी तस्वीरें सामने आईं। शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने सभी राज्यों के डीजीपी और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को ये बड़ी नसीहत दे डाली। व्यवस्था में प्राण बहुत आवश्यक होते हैं। रोबोटिक की व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं प्राणवान होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में से प्राण शक्ति में इजाफा होना चाहिए, और ये बदलाव आपको उस दिशा में ले जाएगा। आप भी अपने राज्य में इसी प्रकार के प्रयोगों की ओर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए शहादत देने वाले पुलिसकर्मियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मुझे पहली आवश्यकता लगती है, ये 33,000 बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। समाज में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े। वो भी तो किसी मां का लाल था और ड्यूटी के लिए मरा है वो, लेकिन पता नहीं क्यों किसी न किसी हालत के कारण इसके प्रति एक उदासीनता बरती गई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर बेहतरीन काम के लिए कई पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। आइए बीच बहस में स्मार्ट पुलिस पर स्मार्ट चर्चा करते हैं, और पुलिस महकमे से काफी स्मार्ट लोग आज हमारे मेहमान हैं। गौतम कौल साहब है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रणबीर शर्मा जी हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, मेरे साथ स्टूडियो में। इसके अलावा बाहर से हमारे साथ अमिताभ ठाकुर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश से, और साथ ही टीआर कक्कड़ साहब हैं हमारे साथ, जो कि रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली से। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और टीआर कक्कड़ साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं, मोदी ने जो स्मार्ट पुलिस की परिभाषा दी है उसको लेकर के क्या सोचना है आपका? प्रसन्नता की बात है कि आज आजादी के बाद आज पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पुलिस की छवि के बारे में कुछ के सुधारने के लिए कुछ कहा है या सोचा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पुलिसकर्मी की छवि को कैसे बढ़ाया जाए और ये जो कार्य करते हैं उनमें किस तरह की फुर्ती लाई जाए। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस कांस्टेबल जिसके पास समाज में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी है, खुफिया खबरों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी है, उसको हम एक चपड़ासी का दर्जा देते हैं।
पुलिस कांस्टेबल और चपरासी जो किसी भी दफ्तर के बाहर बैठता है, जो सर्दियों में जिसे आप हीटर देते हैं और गर्मियों में उसको कूलर दे देते हैं जी, और पुलिस वाला जो है वो सर्दी गर्मी हो कहीं भी उसको नहीं, जब तक ये छवि इनको ऑफिसर का दर्जा देना पड़ेगा, जब तक आप इनको क्लास 4 कर्मचारी समझेंगे या उनके बराबर समझेंगे तो आप यकीन करिए उनकी किसी तरह से छवि आप बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरे देशों में पुलिस का छोटे से छोटा अफसर भी उसे ऑफिसर कहा जाता है, ऑफिसर। आप अमेरिका जाइए, आप यूके जाइए, आप कहीं भी जाइए, उसको ऑफिसर कहा जाता है। सबसे पहले तो ये होने के पश्चात उसको जब सम्मान मिलना शुरू होता है, उसके बाद वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। कक्कड़ साहब लौटूंगा आपके पास, जो है वो ठीक है, लौटूंगा आपके पास। गौतम कौल साहब, दो चीजें बहुत अहम जो कक्कड़ साहब ने कही, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात यह कि क्या पुलिस को बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री पीठ थपथपाएं ये जरूरी था? और दूसरी बात, क्या पुलिस के सम्मान में कमी है? क्या वाकई पुलिस कांस्टेबल्स को और पुलिस महकमे के एक तबके को 4th क्लास कर्मचारी की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म नहीं करते? क्या ये दो अहम वजह आप मानते हैं? हाँ, कक्कड़ साहब का जो बयान है, पहले सेंटेंस को छोड़ के पूरा मैं उससे सहमत हूं। और जो पहला सेंटेंस है कि ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने पुलिस की छवि के बारे में बात की है, तो ये थोड़ा सा जानकारी थोड़ी कम सी है। इससे पहले 1-2 और प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पुलिस सभाओं में बैठ के ये अपना जो विचार है पहले प्रकट कर चुके हैं। हाँ, उनको उनकी खबरें जो हैं वो प्रकाशित नहीं हुई हैं, पर ये जो है प्रधानमंत्री जो हैं बार बार, और गृह मंत्री भी जो हैं बार बार पिछले समय में भी उन्होंने जो है पुलिस छवि को अच्छा करने के बारे में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। पर चीज ये है कि ये छवि खराब हो क्यों रही है, ये मेरा अपना कथन है कि पुलिस की छवि वही खराब कर रहे हैं जो आज ये कहते हैं कि पुलिस की छवि खराब है। ये नेता खासतौर से, क्या उनकी छवि अच्छी है? अगर उनकी छवि भी जो है वो भी सिनेमा के अंदर जो है उसी तरह से रखी जाती है जैसे कि पुलिस की छवि है। और पुलिस और नेताओं की जो छवि है वो जनता में क्या है वो जनता खुद ही जानती है। और अगर कहीं इसमें इजाफा होना है कि अच्छा बनना है, तो सरकार का ये पहला प्रयास होना चाहिए कि जो सिस्टम है जो कि ये छवि को खराब कर रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए। अब पुलिस रिफॉर्म जो है हम लोग जो है पिछले 10 साल से ये इसकी बाला जप रहे हैं और यहाँ जूं नहीं रेंग रही है सरकार के अंदर। तो जो छवि खराब हो रही है पुलिस की खास तौर से, वो इसलिए भी खराब हो रही है कि सिस्टम खराब हो गया है और उसको आप ठीक करने को तैयार नहीं है। पुलिस के कई हरकतें जो हैं वो खराब सिस्टम की वजह से आ रही हैं। और आपके पास टाइम लगता कम होगा, क्योंकि मैं तो खुद कहूंगा कि पुलिस रिफॉर्म पे 1 घंटा जो है उस पर पूरी बहस होनी चाहिए। और वो अगर बात मान लेते हैं लोग, तो पुलिस की छवि जो है वो खुद अपने आप में ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक हो गई तो आपका सिनेमा, आपका जो और भी उपन्यास वाले जगह भी अच्छी भूमिकाओं में पुलिस को दिखाएंगे, अच्छा प्रयास होने लग जाएगा। अमिताभ ठाकुर जी, बहुत अच्छी बात गौतम कौल साहब ने कही है कि फिल्मों में पुलिस से ज्यादा नकारात्मक छवि नेताओं की दिखाई जाती है। बहरहाल ये बात उनकी अच्छी थी, ताली बजाने लायक थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी साहब ने जो पुलिस को आज स्मार्ट का गुरु मंत्र दिया है, उससे पुलिस सुधरेगी? अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमिताभ ठाकुर को हमारी आवाज इस वक्त नहीं मिल पा रही है, दिक्कत हम दूर करें। और इस बीच यही सवाल रणवीर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अनुराग भाई, मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा आपको कि जो पुलिस की इमेज आजकल हमारी बनी हुई है, और उसके लिए पीएम साहब ने जो एक शाबाशी हमारी पीठ थपथपाई है और इधर से सिनेमा को कहा है कि वो एक अच्छी इमेज की पुलिस की रखें, ये बात तो सही है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आपकी छवि जो है, पुलिस की छवि सिनेमा में नकारात्मक दिखाई जाती है, तो आप इतने अच्छे, इतने सकारात्मक काम करें कि सिनेमा में भी आपकी छवि बदल जाए। पुलिस की जो छवि वो सिस्टम के तहत चलती है। जो सिस्टम अब हमारा राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम एक बना हुआ है समाज का, और वो समाज का बना है राजनीतिक सिस्टम के मुताबिक। राजनीतिक सिस्टम में सभी नेता अपने आप को एक शासक की भूमिका में रखते हैं।
वो सभी लोग एक राजा की भूमिका में रहते हैं और वो 5 साल के लिए आते हैं। जहां तक पुलिस अफसर है, एक आईपीएस या आईएएस अफसर, वो 36 साल के लिए भर्ती होता है। जब ये लोग राजा की तरह, एक शासक की तरह व्यवहार करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर भी उसी तरीके से व्यवहार करता है और शासक की भूमिका के आने बाद वो पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में नहीं आता। जब तक वो पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में नहीं आएगा, पुलिस की छवि खराब नहीं होगी। पुलिस वालों को पता होगा कि मुझे तनख्वाह कहां से मिल रही है, मुझे लोगों की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई से मुझे तनख्वाह मिल रही है। तब उसको ये लगेगा कि मेरे सामने जो पीड़ित आदमी आया है उसकी मुझे सेवा करनी है, उसकी मुझे रक्षा करनी है, उसकी मुझे सुरक्षा करनी है। लेकिन वो कहीं पे फिर अपने शासक की भूमिका में आ जाता है और उसको डांट फटकार के बाहर निकाल देता है। ये छवि हमारे नेताओं से ठीक होगी, सिस्टम उनसे बनता है, उनको मैनेजर की भूमिका में आना पड़ेगा, फिर हम छोटे मैनेजर की भूमिका में रह के एक अच्छा सिस्टम समाज में खड़ा करेंगे और पुलिस की छवि अपने आप ठीक हो जाएगी। जब समाज हमें ये मानने लगेगा कि भी हाँ, ये लोग हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वो हमें अपना मित्र और दोस्त समझेगा, अपना एक वो डंडा चलाने वाला पुलिस वाला नहीं समझेगा जो अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ है। उसको हमने सबसे पहले दूर करना है और वो बिल्कुल नेताओं के हाथ में है। नेताओं कहते तो हैं हम सेवक हैं, लेकिन नहीं, वो सेवक की भूमिका में नहीं आते, वो एक्चुअली में शासक की भूमिका में रहते हैं कि मैं राजा हूं। जब वो राजा है तो हम 36 साल के लिए भर्ती होते हैं, हम उनसे बड़े राजा होते हैं। ये क्लेश हो रहा है। इसी क्लेश को दूर करने के लिए हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और उसी के साथ जब हम पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में आए तो हम समाज का अच्छा काम करेंगे, पीड़ित का अच्छा देखेंगे, हम हर हालत से अपनी छवि को भी ठीक करेंगे और साथ ही साथ हमारी समाज में जो भूमिका आ रही है, एक नेगेटिव भूमिका जा रही है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरा इतना निवेदन है कि हम सबसे पहले अपने नेताओं ने जो एक सिस्टम के तहत मैनेजर की भूमिका में आए, पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में आए, तो हमारा पब्लिक सर्वेंट उसी वक्त चेंज हो जाएगा जैसे ही नेता चेंज होता है। तो ठीक है। अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है सर। अमिताभ जी, आज नरेंद्र मोदी ने पुलिस को एक नया सूत्र दिया है, एक नया मंत्र दिया है स्मार्ट बनने का, और स्मार्ट की बाकायदा उन्होंने परिभाषा भी बताई है। आपको लगता है कि अब पुलिस में सुधार आएगा इसके बाद? देखिए, मैं तो एक सर्विंग अफसर हूं, तो मेरी अपनी सीमाएं हैं, मेरी इस मामले में कहूंगा मेरी औकात भी है, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि किसी परिभाषा का, किसी थियोरी का, उसके प्रैक्टिकल सेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह एक लंबी प्रक्रिया होती है। कहीं से परिभाषा आती है, परिभाषित चीजें होती हैं, उनके ग्राउंड पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, होमगार्ड, उन तक यह बात पहुंच पाए, वह उसको एक्चुअली फॉलो कर पाए, यह अपने आप में बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी। कई चेन होंगे, चेन के कई लिंकेजेज होंगे, कई वीक लिंक्स होंगे। तो कुल मिलाकर जो पुलिस रिफॉर्म्स का जो मुद्दा है या जो इशू है वह अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो ये कंसेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, उनका प्रैक्टिकल डायमेंशंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन मेरी निगाह में वह इस प्रोसेस में ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। टीआर कक्कड़ साहब, इसका जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन का जो स्वप्न है वह किसी प्रकार से साकार हो सकता है। ठीक है टीआर कक्कड़ साहब, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो समाज में शिकायत इस तरीके की होती है पुलिस को लेकर के कि पुलिस जो ट्रेनिंग करके आती है उसी ट्रेनिंग के बेसिक्स वो भूल जाती है। किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कोई जख्मी पड़ा हो, कोई एक्सीडेंट में मारा गया हो, अक्सर पुलिस को सीमा विवाद में उलझते और लड़ते देखा गया है। तो ऐसी पुलिस के साथ कैसे सुधरी हुई छवि जुड़ सकती है जो आज तक अपनी बेसिक ट्रेनिंग का कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाई ठीक से? देखिए, फिर बाकियों की तरह आप भी अब पुलिस पर ही सारे दोष मढ़ रहे हैं। पुलिस इस देश में ये समझने की जरूरत है कि इस देश में पुलिस राजनेता के नीचे काम करती है और जिस तरह का राजनेता होगा उसी तरह की पुलिस होगी उस स्टेट। अरे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें सीमा विवाद में नेता कहां से आ गया? उसमें अगर दो थानों के नीचे काम करती है और जिस तरह का राजनेता होगा उसी तरह की पुलिस होगी उस स्टेट। अरे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें सीमा विवाद में नेता कहां से आ गया? उसमें अगर दो थानों की पुलिस लड़ रही है तो ये मेरा क्षेत्र नहीं लगता, तो इसमें नेता कहां से आ गया बीच में? नहीं, ये आप देखिए, आप बिल्कुल सही कहा आपने इशू पे आ गए।
ये भी जुरिस्डिक्शन है, ये भी एक जुरिस्डिक्शन होती है, हर थाने की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। नीचे दर्जे पर शायद ये विवाद कभी कभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में आजकल बहुत स्पष्ट डायरेक्शन इशू की गई हैं कि कहीं भी रिपोर्ट होती है वो एक 0 FIR दर्ज करके जिस थाने के एरिया में हुआ था वहां पे भेज दें। आजकल ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी अवश्य, जैसे जैसे ये चलेगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन फिर मैं वापस आता हूं कि कानून में नेता को किसी किस्म का पुलिस के ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया गया है, एक्सेप्ट एक सेक्शन 4 है पुलिस एक्ट 1861 का, जिसमें नेता को कुछ अधिकार पुलिस को, सुपरिंटेंडेंट पुलिस को के ऊपर दिए गए हैं। हाँ। लेकिन वो उसका मैं बिल्कुल गौतम कोल जी से, ठाकुर जी से, इन सबसे सहमत हूं कि जो शुरुआत होनी है वो नेताओं से होनी है। जिस दिन वो पुलिस को आजाद कर देंगे अपने चुंगल से, उस दिन पुलिस अपने आप कुछ ना कुछ करेगी नहीं, और अपनी छवि वो आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हर बार लेकिन गौतम कौल साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर TR कक्कड़ साहब की बात मानी जाए कि कुछ ड्यू रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो फिर संवेदनहीन पुलिस कहलाएगी ना। अगर आप सिर्फ हमेशा ड्यू रिस्ट्रिक्शंस पर ही चलते हैं तो इसका मतलब पुलिस के अंदर संवेदना नहीं है, और जहां पुलिस के अंदर संवेदना नहीं है तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश भी नहीं की जा सकती। ऐसा है कि आपने जो है जुरिस्डिक्शन की बात की, नहीं उसमें कानून। हाँ, कैरी ऑन, कक्कड़ साहब बोलें। नहीं, मैं इनको ये कह रहा हूं कि वहां पर भी अगर चाहे तो सुधार की जरूरत है, क्योंकि थाने की जुरिस्डिक्शन है, उसको आप नाकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अब प्रथा चल पड़ी है कि 0 FIR दर्ज करके जिस थाने का उसको भेज दें, अगर ये अच्छी तरह से पालन हो इस आदेश का तो ये जो शिकायत है ये भी दूर की जा सकती है। जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बात चली थी जुरिस्डिक्शन की। ये क्या बात है कि पुलिस थाने के लेवल के लोग जो हैं वो अगर कोई कानून क्यों लेना होती है तो वो जुरिस्डिक्शन की बात छेड़ देते हैं। वो इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि थानों की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि पुलिस वाले जो हैं चाहते हैं कि उन पे और काम लादा ना जाए। अब बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि पुलिस की स्ट्रेंथ जो है उनको बढ़ाई जाए। आज ही की खबर है कि वेस्ट बंगाल में जो वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जब ये लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की टेररिस्ट के खिलाफ, तो वहां से ये भी बात सामने आ गई है। और वो भारत सरकार का विभाग है, वो खुद कह रहा है कि वहां की जो पुलिस है वो तो इतनी कम है कि वो ये कार्य उठा ही नहीं सकते थे। अच्छा, ये जो है एक नमूना है। यही स्थिति जो है सारे देश भर में है, अगर बड़े बड़े शहरों को छोड़ के। पर ये आदत हो जाती है पुलिस वालों को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में कम से कम केस रखें, और इस तरह की कई तरह की हरकतें हैं। पंजाब में जो होते हैं, कोई अगर लाश मिल जाए तो उसको जो है वो कोई ना कोई चलते हुए पानी में डाल देते हैं कि वो हरियाणा में पहुंच जाए। हरियाणा वाला करते क्या है कि वो उसको राजस्थान में लाशों को जो है बहला देते हैं उसको लेकर। तो ये जो है ये इसलिए करते हैं कि उनपे काम का जो बोझ है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और रिफॉर्म ना होने की वजह से वो जो है ये स्थिति पे कोई काबू नहीं हो पाते। ठीक है रणवीर शर्मा जी, इसका मतलब तो स्मार्ट होना मुश्किल है पुलिस का। नहीं, स्मार्ट पुलिस बिल्कुल होगी। मैं इससे बात नहीं होना मुश्किल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको हमें थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी जो राजनीतिक पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारी लोकल संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायत का सिस्टम है या हमारे जिला परिषद का सिस्टम है, उनको हमें कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। अभी बहुत मिनिमम अधिकार हैं। अगर कुछ हमारे पंचायती अधिकार दे दिए जाएं उन लोगों को, तो उनके साथ पुलिस जब सहयोग करेगी, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग हम कहते हैं, वो जब समाज के लोग अपने सहयोग करेंगे साथ साथ, उस सहयोग की भावना से फिर ये भावना नहीं आएगी पुलिस रिस्पॉन्सिबल बनेगी,
पुलिस की लोगों के साथ एक भाईचारे की भावना ज्यादा बढ़ेगी, मित्रता की भावना ज्यादा बढ़ेगी और इमेज अपने आप ठीक है, क्योंकि समाज उनके साथ होगा। समाज ये समझेगा कि ये हमारी रक्षा के लिए हैं। तो मैं नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो थोड़ा सा पावर को डिसेंट्रलाइज करें, उस गांव की पंचायत को या उस जिला परिषद को कुछ अधिकार दें जिससे कि वो प्रशासन का सहयोग करें और वो प्रशासन को एक डंडा चलाने वाला ना समझे, उनको कंट्रोल करने वाला ना समझे। तब ये पुलिस की इमेज अपने आप ठीक हो जाएगी, दोनों का इकट्ठा चलेगा, समाज की संस्थाएं। चलो, मुझे लगता है कि मोदी साहब ने अगर स्मार्ट पुलिस की एक परिभाषा दी है तो वो पुलिस की परेशानियों को भी समझेंगे और उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे और पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जो परेशानियां पुलिस डिपार्टमेंट को आती रही हैं उसके बारे में भी वो जल्द से जल्द कोई हल निकालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे 20 बैच में जुड़ने के लिए।